सर अपना परिचय बताते हुए बताएंगे कि आप किस लोकसभा क्षेत्र से नामांकन आज दाखिल किए हैं और किस दल से आप आज नामांकन के लिए आए? मेरा नाम हुआ महंत योगी अखिलेश्वर दास। आज शिवहर लोकसभा क्षेत्र संख्या 4 से मैं नामांकन अर्ज दाखिल किया हूं और शिवहर के विकास के लिए, शिवहर के हित के लिए, पूरा शिवहर की जनता जनार्दन के सम्मान के लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूं और शिवहर मुझे अच्छी तरह से जानता है। 4 वर्षों से मैंने शिवहर के लिए कार्य किया हूं, आगे भी करता रहूंगा। अभी तक लोगों में शंका था कि बाबा पार्टी से है किसी, अगर नामांकन देंगे या नहीं देंगे, बहुत असमंजस था, लेकिन आज वह असमंजस क्वालिफाई क्लियर हो गया कि बाबा जी ने नामांकन कर दिया। आज मैं उम्मीदवार बन गया हूं और इस बार शिवहर जीत रहा है। शिवहर की जनता के लिए ये कौन सा काम नहीं हो पाया जिसके कारण से बाबा जी को आना पड़ा मैदान? शिवहर में बहुत कुछ है। शिवहर में रेल नहीं है, 15 रेल कब से आ रहा है, 20 वर्षों से। खोरी पाकर पुल देख लीजिए आप, रीगा चीनी मिल बंद है, बरगिनिया का ट्रांसफर बंद है, देवापुर जो हम लोग जाते हैं रोज ढाका से शिवहर में, जो देवापुर है जिवली घाट, वो पूरा किसी तरह से विकसित नहीं हुआ, पूरा मिट्टी वहाँ किसी तरह से पुल नहीं है, मेडिकल की सुविधा नहीं है। विकास तो शिवहर में किसी प्रकार से हुआ ही नहीं है। विकास के साथ साथ राष्ट्रवाद का भी धारा है, सीमावर्ती इलाका है। सीमावर्ती इलाका में अगर एक मजबूत उम्मीदवार, मजबूत कैंडिडेट आएगा तो इस सीमावर्ती इलाका का विकास होगा। आज की रैली में बुलडोजर देखा गया, आपकी रैली में बुलडोजर बहुत जगह, क्या शिवहर के लिए बुलडोजर बाबा? शिवहर के नहीं, पूरे बिहार के लिए बुलडोजर बाबा साबित हुए हैं। सर आध्यात्मिक जीवन से अपने राजनीतिक जीवन कैसे जुड़े, क्योंकि योगी है आप? हमेशा सत्ता को संतों ने संरक्षण देने का कार्य हमेशा किया है। जब जब देश पे अनाचार, दुराचार, पापाचार, अत्याचार बढ़ा है तो जनदगनी, अत्रि, वशिष्ठ आदि ऋषियों ने हमेशा सत्ता को संरक्षण दिया है। हमारे महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज अगर राज्य को चलाते हैं तो समर्थ गुरु रामदास जी उनके ऊपर अनुशासन करते हैं। सत्ता जब ही शासन कर सकता है जब उसके ऊपर किसी न किसी संत का अनुशासन होता है, और आज उसकी आवश्यकता है। आप उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं, धर्म के बिना राजनीति अधूरा है और राजनीति के बिना धर्म अधूरा है। दोनों का समन्वय के साथ ही ये चल सकता है। इसी के साथ जो है आपकी तुलना योगी आदित्यनाथ से की जा रही है, होनी भी चाहिए। अच्छा, तो आप सहमत हैं इस बात से? बिल्कुल सहमत है। तो आप इस बात से खुशी है आपको कि कंपैरिजन किया जा रहा है? बिल्कुल होनी चाहिए, जो उसके अल्लाह है तो चल। बिहार में राम राज की परिभाषा क्या देंगे आप? राम हमारे आने के बाद शिवहर से शुरुआत होगा और इस बार शिवहर सिर्फ शिवहर का इतिहास नहीं, बिहार का इतिहास लिखने जा रहा है। शिवहर एक सांसद को नहीं चुन रहा है, आने वाला बिहार का अपने भाग्य को चुनने जा रहा है। क्या जरूरत पड़ी कि हिंदुत्व की विचारधारा वाली सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी से आपको टिकट नहीं मिला, आपको निर्दलीय चुनाव लड़ना? बीजेपी का वहाँ सीट ही नहीं रहा, बीजेपी का वहाँ सीट ही नहीं रहा तो इसमें कोई चर्चा करके फायदा नहीं है। गठबंधन में चले गया है, लोकतंत्र चुनाव लड़ सकते हैं और मैं लड़ रहा हूँ जनता के लिए। भाई टिकट देना पार्टियों का काम है, लेकिन ओरिजिनल टिकट देना, ओरिजिनल डिसीजन देना, रिजल्ट देना जनता के हाथ में है और शिवहर की जनता मेरे साथ है। वो आपको दिखा है आज हमारे नामांकन में। जीतने के बाद हम उसी को समर्थन करेंगे जिसने राष्ट्र को मजबूत किया है, जिसने राम मंदिर को मजबूत किया है। क्या अनुमान लगता है सर, कितने वोटों से आपको इस बार विजय प्राप्त होने की उम्मीद है? लड़ाई में हूँ मैं, मजबूती से लड़ाई में हूँ। जो भी कोई कैंडिडेट आएगा उसको योगी अखिलेश्वर दास यानी शिवहर से लड़ना पड़ेगा। क्या लगता है किससे टक्कर है? टक्कर तो मुझे नहीं लगता है आज के बाद किसी से होगा, क्योंकि लोगों ने रिमर फैला दिया था। में आ रहा है सामने वाली पार्टी आपको कुछ अशब्द भी भाषा का प्रयोग किया जब आप कैंपेन वगैरह कर रहे थे, तो आपको लगा? वो करने दीजिए। वो बोले ना खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो उनकी जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो उनकी हालत तो इतने खराब है आज के समय में, और आज के बाद उनको हवा शिवहर की पलट गई है और शिवहर में सिर्फ भगवा ही चल रहा है, भगवा के सिवाय कुछ नहीं है। शिवहर पहले भी भगवा था, आज भी भगवा है और आने वाला समय में योगी अखिलेश्वर दास के रूप में भगवा झंडा मजबूती के साथ शिवहर में फहरने जा रहा है। आपका मुकाबला 2 महिलाओं से? हाँ, दोनों महिला आपस में लड़ेंगे और बाबा जी बीच में से बिल्कुल आसान से निकल जाएंगे। बिल्कुल गंगा के धारे के बीच में फाड़ते हुए योगी अखिलेश्वर दास शिवहर की जनता जनार्दन को आशीर्वाद लेकर निकल जाएंगे। 2 महिलाएं नहीं, अभी और कैंडिडेट आएंगे। सर भगवा के बीच में बेरोजगारी के मुद्दे को कहाँ देख रहे हैं? बहुत मजबूती से। अगर भगवा आएगा तो बेरोजगारी मुद्दा आएगा भी। बेरोजगारी, बिहार को रोजगार का, मजदूरों का फैक्ट्री कहा जाता है, रोजगार का फैक्ट्री नहीं। लेकिन मैं आपके माध्यम से विश्वास दिलाता हूं
मैं जो भी काम करूंगा शिवर के हित के लिए करूंगा, शिवर के विकास के लिए करूंगा, राष्ट्रवाद के लिए करूंगा, मिथिला के चतुर्थी विकास के लिए करूंगा। बगल में जानकी जन्मभूमि है, अगर वहां का विकास होता है तो मुझे लगता है पूरा मिथिला का विकास होगा, शिवर का विकास होगा। विकास बहुत है। मेरे आने के बाद शिवर में वहां पे मजदूरों की फैक्ट्री नहीं, वहां पे रोजगार की फैक्ट्री खुलेगा। अपनी घोषणा पत्र में सर किस मुद्दे को आपने सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी? मेरे सबसे पहले मेडिकल पे, देवापुर घाट है, खोरीपाकर है, रीगा चीनी मिल है, बरगिनिया में ट्रांसफार्मर जो बहुत दिनों से बंद है, जहाँ से रोजगार पैदा हो सकता है। मेडिकल के और शिक्षा पे और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पे हम धीरे धीरे आप सभी से चर्चा करते रहेंगे। पेंशनधारियों के लिए जो पेंशन उठाते हैं जो बुजुर्ग, वो मुद्दा है मेरे में, उसके लिए भी करेंगे, वो भी मेरे पास आएगा। अभी तो 400 है, लेकिन आपके आगे 400 नहीं 800 आदमी 1600 होगा, 2500 भी किया जाएगा। बाबा जी एक सवाल और है कि आपके चिड़िया विधानसभा में एक बाबा ये महात्मा गांधी उद्योग है, वो क्षेत्र बंद काफी दिनों से बंद पड़ा है मधुबनी उसको में, लेकर के क्या करना चाहिए? मधुबनी आश्रम, उसके लिए भी प्रयासरत रहूंगा मैं। शिवर की जनता अगर मुझे सदन में पहुंचा, वहाँ की जनता से बताया जा रहा है कि वहाँ 500 लोग कार्यरत थे। जो शिवर की जनता अगर मुझे है ये जो कि लोग दिए हैं, आश्रम मधुबनी का है, 20 सालों से बंद पड़ी हुई है, जिसमें लोगों का कहना है कि 500 से ज्यादा लोग जो है वहाँ नौकरी करते थे, है ना, 5000 लोगों को रोजगार मिल सकता है। तो उस पर क्या कुछ कहेंगे जब सांसद पावर में आएंगे? शिवर की जनता अगर मुझे मौका देता है इस बार, तो जितना आप सवाल कर रहे हैं, जितना आप प्रश्न पूछ रहे हैं, मेरे आने के 2 से 3 महीने के अंदर में सारे पे काम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मेरा कार्य शिवर के हित के लिए होगा, शिवर के विकास के लिए होगा और शिवर के युवाओं के भविष्य के लिए होगा। क्योंकि सबको पता है योगी अखिलेश यादव सांसद यानी शिवर के हर एक जनता जनार्दन सांसद यानी रहे। मोदी की गारंटी के बाद योगी जी की गारंटी है। फुल पावर, उन पे तो कोई शक भी कर लेगा अभी के समय में, लेकिन योगी अखिलेश दास पे कोई शक नहीं करेगा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।